No sound. आठ दीदी 360 सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अध्याय 4 11वें श्लोक से पाठ करेंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षता कर्मणां सिद्धिं यजन्तैः देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सपद्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं
भवति कर्मजा। भगवान ने इस विषय को यहां से लिया कि इस मनुष्य लोक में कुछ लोग देवताओं को मानते हैं, इसलिए विषय प्रारंभ में ऐसा किया था। एक होती है ईश्वरोपासना और एक है देवतोपासना। लेकिन कुछ मनुष्य ईश्वर को न मान करके देवता को मानते हैं, तो वो इस जीवन में देवता और अपने कर्म को करते हैं तो उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रश्न मन में आना चाहिए कि सिद्धि प्राप्त हो गई मतलब क्या? जो सिद्धि हम और आप समझते हैं वह सिद्धि नहीं। सिद्धि का मतलब ये हुआ कि वो अपने क्षेत्र में एक्सेल कर जाते हैं। जो व्यक्ति का क्षेत्र है वो अपने क्षेत्र में बड़े चरम पर चले जाते हैं, और व्यक्ति का अपने क्षेत्र में चरम पर जाना वो क्या कहलाएगा? उसकी सिद्धि कहलाएगा। कृषि का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, विद्वानों का क्षेत्र हो, सबके क्षेत्र अलग अलग है। तो भगवान ने उसके लिए भी बहुत अच्छा सूत्र दिया। बोले अर्जुन, बात ये है, इस मनुष्य लोक में 4 प्रकार के वर्णों की स्थापना मैंने की है। और एक बात स्पष्ट है, वह जो 4 वर्ण हैं वो किसने बनाए हैं? बोले वह मैंने बनाए हैं। मैंने मतलब ये मनुष्यकृत नहीं है। भगवान बोलते हैं ये सब मैंने ही बनाए हैं। अच्छा, अब यदि व्यक्ति वर्णानुसार कार्य करे तो उस व्यक्ति को जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब वर्णानुसार कार्य नहीं कर पाता या एक्सेल नहीं कर पाता, उसका एक बड़ा कारण ये है उसकी वंश शुद्धि नहीं हो रही है। इस बात को कल हमने डिटेल में लिया। वंश शुद्धि होनी चाहिए। वंश शुद्धि का मतलब ये हुआ कि जो आप में वह गुण थे, जो ऋषि मुनियों से आप में प्राप्त हुए, वो गुण आप में भी क्या होने चाहिए? प्रकट होने चाहिए। अब इसके बारे में इसलिए विशेष नहीं कह सकता क्योंकि कल मैंने बात आपसे इस विषय पर कर चुका हूं। लेकिन कभी ऐसा मन में प्रश्न आए कि हम वंश शुद्धि क्यों नहीं कर पाते? वंश शुद्धि क्यों नहीं कर पाते? ये जो हमारा वंश है वह शुद्ध नहीं रह पा रहा है। इसका बहुत बड़ा एक कारण है संयम की कमी। व्यक्ति के जीवन में संयम का अभाव हो गया है। उसका अपने चित्त पर नियंत्रण ही नहीं रह गया। जब चित्त पर नियंत्रण नहीं है, अपने ऊपर संयम नहीं है, तो व्यक्ति दूसरे से मतलब जो उसके उससे अलग है वो उसके पास जाएगा। जैसे कल मैंने कहा, जब हम कोई भी चीज बाजार में लेने जाते हैं तो हम शुद्ध चीज मांगते हैं। तो हमको शुद्ध गेहूं चाहिए। अगर कुत्ता भी चाहिए तो बोले उसी नस्ल का चाहिए। बोले मिक्स है? बोले मिक्स नहीं चाहिए। तो उसी नस्ल का कुत्ता क्यों चाहिए? बोले उस नस्ल की कुत्ते में यह चीजें पाई जाती हैं। हमको देसी सेब चाहिए, देसी गाजर चाहिए। तो जब हम यह चीजों की मांग करते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि उनमें वह चीज पूरी तरह से स्पष्ट दिखती है, और जब मिक्स हो जाती हैं तो ना तो इधर का स्वाद रहता है ना तो 2 चीजों का मिश्रण है। फिर तो मैं अपनी बात यहां से प्रारंभ करूं। वंश शुद्धि की जो जिम्मेदारी है अब वो तो हम पर ही आती है।
जितना आनुवंशिक चरित्र को हम लोग ठीक रख सकें, उसकी टेक्नोलॉजी अपनाएं, संयम करें, तो मैंने कहा कि सबकी अपनी अपनी बारी आती है। तो बस एक ही चीज कह सकता हूं, संयम का अभ्यास कीजिए, अपने चित्त पर नियंत्रण पाइए। इसलिए इसको भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति। क्षिप्रम का अर्थ है बहुत जल्दी। मनुष्य लोके कर्मणाम सिद्धिम क्षिप्रम भवति, ये पूरा मुख्य वाक्य है। अब ये जो मैंने कल आपसे कहा, जीवन की व्यवस्था दो पहियों पर चलती है। एक तो वर्ण व्यवस्था है और दूसरी आश्रम व्यवस्था है। अब कोई इस व्यवस्था को उल्लंघन करता है तो आपको भी बुरा लगता है, भले ही हम इसको ना मानते हों, शब्दों को ना जानते हों, लेकिन पालन हम इसी का करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, कल मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब कोई सन्यासी बार में बैठा मिले तो आपको बुरा लगता है। अब क्यों बुरा लगा? क्योंकि हमने ऐसा, हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम बनाया कि सन्यासी को वहां जाना उचित नहीं है। अच्छा, उसी जगह गृहस्थ अगर वहां कोई मिल गया तो आदमी कोई बुरा भी नहीं मानता, ठीक है। अच्छा, उल्टा भी है, किसी के बाल बच्चे होए, पत्नी भी होए, और वो घर घर सब छोड़कर आधे रास्ते में ही सबको छोड़ दे और जाके सन्यास ले ले, तो उसने क्या बुरा किया? अब क्या बुरा किया? तो भी हमको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगा? एक गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये सन्यासी कैसे बन गया? तो फिर हम देखो, वर्ण व्यवस्था आ गई, आश्रम व्यवस्था आई कि नहीं है? अच्छा, और देख ले, कोई विद्यार्थी है, ब्रह्मचर्य मतलब विद्यार्थी। अब वह विद्यार्थी पढ़ने के समय में शादी ब्याह और इधर उधर लोगों के पास जाना चालू कर दे, अन्यत्र कुछ कार्य करना प्रारंभ कर दे विद्या के अतिरिक्त, तो समाज के लोगों को क्या लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा भाई? अभी तो इसको आप इंग्लिश में कहते हैं एकेडमिक टाइम। एकेडमिक टाइम में तुमको ये वहां जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तुमको बुरा लगा कि नहीं लगा? समाज इन्हीं दो पहियों से चल रहा है, एक तो वर्ण और दूसरा आश्रम। तो एक बात और याद रख लीजिए, जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई वो लोग कोई नासमझ व्यक्ति नहीं थे, और कहें ना तो उनको किसी प्रकार का कोई राग था, ना तो किसी प्रकार का उनका कोई द्वेष था। हमारे ऋषि मुनियों को हमसे किसी प्रकार का कोई राग और द्वेष नहीं था, लेकिन वो उन्होंने इसलिए बनाया जिससे कि हमको जीवन में क्या प्राप्त हो सके? सिद्धि प्राप्त हो सके। तो देवता उपासना हो जाए, देवता का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, धर्म और कर्म हो जीवन में। मैं पूरा सारांश कर रहा हूं। दूसरा, वंश शुद्धि हो गई, ठीक है, देवता उपासना करे, जीवन में वंश शुद्धि हो गई। तीसरा, वर्ण और धर्म का पालन करे। अब जब वंश धर्म के अनुसार व्यक्ति का आहार विहार होगा, क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, तो फिर तो अनुशासन आने लगता है चित्त में। जैसे जैसे हम व्यवस्था को स्वीकार करें वैसे ही हमारे ऊपर कुछ सिद्धियों का प्रभाव दिखता है कि अब इस व्यक्ति में कुछ सिद्धि आ रही है। अच्छा, इससे अन्यत्र एक बात कहूं, कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो ये नहीं होगा तो ये सब नष्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए,
हिंदू धर्म कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, आज तक न हुआ है न कभी होगा। लुप्त हो सकता है, पहले भी हुआ है, लेकिन कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। देखो जी, बात यह है कि हिंदू धर्म विचार से चलता है, तलवार से नहीं। ये समझने की आवश्यकता है। हिंदू धर्म का जो बल है वो आचार और विचार है, तलवार नहीं, तलवार के बल पे नहीं। तो विचार का इतना स्वागत किया गया हमारे यहाँ कि बुद्ध को भी क्या कहा गया? भगवान कहा गया। महावीर को भी क्या कहा गया? भगवान कहा गया। तो विचार का इतना स्वागत है, तो हम लोग तो सभी ऐसे लपेट देते हैं, सब धान 22 पसेरी, सबको एक ही तराजू में कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। अब थोड़ा सा और आगे चलें तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण का अर्थ वर्च्यूज नहीं लेना है, क्वालिटी नहीं लेनी है। ब्राह्मण का ये गुण है, क्षत्रिय का ये नहीं कहा जा रहा है। गुण का अर्थ है त्रिगुण, गुण का अर्थ है त्रिगुण। तो ये जो भगवान ने रचना की है वो जाति के आधार पर नहीं बोल रहे हैं। किसके आधार पर बोले? गुणों के आधार पर व्यक्ति ब्राह्मण है, गुणों के आधार पर व्यक्ति क्षत्रिय है, गुणों के आधार पर वो तमोगुण अगर उसमें ज्यादा है तो शूद्र है। देखो तो सत्व गुण बहुत ज्यादा है, रजोगुण थोड़ा कम है, तमोगुण तो और भी कम है। तो फिर ये कौन हो गया? फिर तो ये ब्राह्मण। अच्छा, रजोगुण प्रधान है, सत्वगुण भी पीछे है। रजोगुण प्रधान है, सत्वगुण नहीं रह गया। रजोगुण प्रधान है, सत्वगुण भी है और उसके पीछे तमोगुण है। तो ये कौन हो गया? क्षत्रिय। अच्छा, क्षत्रिय में भी रजोगुण प्रधान है और वैश्य में भी, लेकिन वैश्य में रजोगुण तो प्रधान है, लेकिन उसके पीछे रजोगुण के पीछे कौन है? तमोगुण। और उसके पीछे कौन था? सत्वगुण। तो वैश्य में रजोगुण, रजोगुण के बाद तमोगुण और तमोगुण के बाद सत्वगुण। और वह जो शूद्र व्यक्ति है वह तमोगुण प्रधान है, उसके बाद रजोगुण है और फिर थोड़ी मात्रा में सत्वगुण। तो जो भगवान ने शब्द बोला चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो एक तो मैंने आपको बताया गुण और दूसरी बात हो गई कर्म की। तो कई लोग गुण का अर्थ बोलते हैं बहुत अच्छा, बहुत मीठा बोलने के लिए। ऐसा नहीं कहा गया मीठा बोलता है ऐसा। तो त्रिगुण का अर्थ डिफरेंट कॉम्बिनेशन से लेना है। और ये भी बात है, मान लो आप ब्राह्मण में हो और ब्राह्मणोचित कर्म नहीं है, ब्राह्मणोचित कर्म नहीं है, तो शास्त्र आपको क्या कहता है पता है? ब्राह्मण बंधु गाली दी जाती है भागवत में, गाली है आपस में। ब्राह्मण बंधु है, बंधु मतलब नाम का तो है, लेकिन इसके जीवन में कुछ, इसी को कई बार, अब यहाँ तो आप इतना शास्त्र पढ़ाने का नहीं है समय, जाति जाति, मुख्य जाति, गौणी जाति, ऐसा शब्द आता है इन वर्षों में। लेकिन खैर, तो सिर्फ सरनेम लगाने से कोई व्यक्ति नहीं बन जाता ब्राह्मण क्षत्रिय। इसलिए शास्त्र ने तो, भागवत ने ऐसे व्यक्ति को बोला ब्राह्मण बंधु। ब्राह्मण में जन्म होने के बाद ब्राह्मणोचित कार्य नहीं देखते, ऐसे को शास्त्र इसकी निंदा करता है। स्पष्ट हो गया? आइए आगे बढ़ता हूं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम
गुण कर्म विभागशः, ये पंक्ति हो गई। अब उसके आगे क्या बोलते हैं, तस्य कर्तारमपि माम, मिल गया ये 13वां श्लोक, तस्य कर्तारमपि माम, इसका जो कर्ता है वह कौन है, वह मैं हूं। अच्छा भाई मान लिया आप करता है, लेकिन उसी के बाद तुरंत बोलते माम विद्धि अकर्तारम। ले, अभी अभी बोला कि मैं उसका करता हूं, और उसी 2 शब्दों के बाद भगवान क्या बोलते हैं, मैं उसका करता नहीं हूं, अकर्तारम, और उसके बाद एक शब्द क्या बोल दिया, अव्ययम। तो अब इसका अर्थ कैसे लगाएंगे, एक तरफ भगवान बोल रहे हैं करता है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं अकर्ता है। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, मया सृष्टम का मतलब क्या है, तस्य कर्तारम अपि माम, इस व्यवस्था का कर्ता मैं स्वयं हूं। मतलब क्या हुआ, यह जो व्यवस्था है यह नैसर्गिक है। नैसर्गिक मतलब है आदि काल से है। भाष्यकार ने इसके बारे में बहुत सुंदर सुंदर चीजें लिखी हैं विद्वानों ने। अर्जुन, ये जो व्यवस्थित हो या व्यवस्थित हो जाए, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां ये क्लासेस ना हो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि यह जो व्यवस्था है ये मैंने नहीं बनाई। मैंने नहीं बनाई मतलब ये व्यवस्था तो नैसर्गिक काल से, बहुत काल से पहले ही चली। भैया आप देखो, राम ने क्षत्रिय वंश बनाया कि राम क्षत्रिय में जन्म हुआ। राम का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, इसका मतलब वह क्षत्रिय वंश पहले से ही, कल भी आप रामचरितमानस में सुन रहे, उसने बोला ना भाई कि आपको मारने का अधिकार किसने दिया, बाली ने दिया। बोला क्यों मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपको मारने का अधिकार किसने दिया। तो भगवान ने क्या बोला, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं। राजा कौन है, भरत जी, उन्होंने ही मुझे व्यवस्था दे रखी है। मैं किस वंश में आया हूं, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश जो है उसी में राजा भरत, इसी में राजा राम, इसी में दशरथ, ये सब इसी में हुए। तो सोचो आप, राम का जन्म भी किसमें हुआ, क्षत्रिय। इसका मतलब राम के बनाने से क्षत्रिय नहीं हुआ, राम के पहले से ही क्षत्रिय वंश चलता चला आ रहा। जैसे कृष्ण भगवान, तो कृष्ण यदुवंश में हुए, तो यदुवंश की स्थापना कृष्ण ने नहीं की, कृष्ण से पहले ही यदुवंश चलता चला आ रहा था। तो ये जरा साधना के तौर पे भी आपको समझने की जरूरत है कि ये व्यवस्था नैसर्गिक है। नैसर्गिक मतलब शुरुआत से चली आ रही है। अच्छा, तो ऐसा कोई समझे कि भगवान ने बैठकर व्यवस्था बनाई बैठ के कमरे में, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब भगवान के पहले भी ये व्यवस्था थी। अच्छा, तो कोई बोलता है, शिष्य कोई कह सकता है, भगवान आप इतनी विरोधी बातें क्यों बोलते हो, पहले बोलते हो करता हूं, फिर बोलता हूं अकर्ता हूं। तो उसका सुंदर है, भगवान जब बोलते हैं मैं करता हूं, तो उसका इतना ही अर्थ है कि यह नैसर्गिक है, तुमने या तुम्हारे दादा ने इसको नहीं बनाया, ये चलता चला आ रहा है, हम लोग इसके कोई करता नहीं है। तो अब किसी ने पूछा तो आपको अकर्ता कैसे समझूं, अब ये समझना है साधन। ये देखो, उनको अकर्ता समझना हो तो असली बात ये है अपने को अकर्ता समझना। एक कर्ता भाव मतलब क्या होता है,
कर्ता भाव मतलब क्या हुआ? इसी को कभी कभी शब्द में कहा जाता है कर्तृत्व। कर्तृत्व, जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करते समय या कार्य के बाद में भी एक भाव जन्म ले लेता है। क्या भाव जन्म ले लेता है? ये कार्य किसने किया? मैंने किया। अच्छा, उल्टा इसके साथ एक और भाव भी जन्मता है, यदि मैं ना करूं तो ये कार्य नहीं होगा। बस बस वहां से एक अंकुरण निकल गया। किस चीज का? कर्ता भाव। यही अभिमान को जन्म देता है। संत लोग और हमारे गुरुदेव लोग तो ऐसा बोलते रहे, देखो भगवान भी चले गए तो भी सृष्टि चल रही। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग चला रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप रहो और चाहे आप न रहो। तो इसका सबसे अच्छा नमूना आपको बताऊं, जिसको ऐसा लगता हो कि मेरे रहने से घर चल रहा है, मेरे रहने से आश्रम चल रहा है, तो आप एक काम करो, 1 महीने छुट्टी पे चले जाओ। संभवतः दूसरे महीना आपसे ज्यादा अच्छा चल के दिखाएंगे लोग। क्यों? आपके कर्ता भाव को तोड़ दिया। और ये कर्ता भाव टूटता जरूर है। बोलते ना, शेर को कोई ना कोई सवा शेर मिलता है फिर। तो कर्ता भाव समझना। तो भगवान क्या बोलते हैं? मेरे अंदर कर्तृत्व नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत अच्छा शब्द है, इसको देखना, अव्यय शब्द क्यों बोल दिया भगवान ने? बहुत सावधानी से समझिए ये चीजें। जो अव्यय है वो कभी कर्ता नहीं हो सकता। इतना समझिए आज। जो अव्यय है वह कभी कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता सदैव ही व्यय होता है। व्यय मतलब समझते हैं? व्यय मतलब होता है, भगवान ने क्या बोला? अव्यय। तो मैं पहले व्यय समझा दे रहा हूं। व्यय मतलब होता है विकार। व्यय मतलब क्या होता है? विकार। विकार मतलब बदलाव। जैसे कि कर्तृत्व भी एक प्रकार का विकार है। कर्तृत्व एक प्रकार का विकार है। अब क्या विकार है? कर्तृत्व कभी तीव्र होता है, कभी कभी आपको लगता है बहुत दिनों से मैंने किया है, और कभी कभी मैंने देखा है सत्संग करो तो ये जो कर्तृत्व होता है वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे दब जाता है। कभी कभी सो जाता है। सो जाता मतलब 10-15 दिन के लिए हो सकता है उसको ना जागे, लेकिन फिर से जाग गया करता था। तो देखो इसमें अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी सो गया, कभी फिर उठ गया। तो ये विकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक जैसा नहीं है। सबका दिखना अपना कर्तृत्व भाव अपना अपना। जो हम लोगों के अंदर की डूअरशिप की भावना है, कभी कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी। अच्छा, जब ज्यादा होती है उसका भी लक्षण दिखाऊं आपको। जब कर्तृत्व बहुत प्रबल होता है तो उसका एक लक्षण ये है कि दूसरों के किए गए कर्म का भी श्रेय वो खुद लेने लगता है। क्या कहा गया? किया किसी ने, किया किसी ने, और क्रेडिट किसने ले लिया? मैंने किया। ये ध्यान रखना। वो दूसरे वाले ने कुछ नहीं बोला, बट समझ में आ गया इस व्यक्ति का कर्तृत्व भाव क्या हो गया है? जागृत हो गया है। जब दूसरे का भी क्रेडिट लेने की कोशिश करें तब समझ जाना, और जब क्रेडिट मिलता है तो आप बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तब आप समझ लेना कर्तृत्व भाव क्या हो गया? जाग गया।
सोचो आप। अब इसके लिए तो गुरुदेव बहुत एक कहानी भी सुनाते थे कि दो आदमी थे, दो सेठ थे, वो ट्रेन में जा रहे थे। तो एक सेठ का स्टेशन आ गया तो उसके पास बड़ा बक्सा था, उतरा तो दूसरे व्यक्ति ने देखा कि उस उतर गया, उसका एक बक्सा पड़ा रह गया। तो कुली कुछ दूसरा वाला व्यक्ति था, उसने उस बक्से को ले लिया और कुली से बोला ये मेरा बक्सा है, बड़ा वाला है, ये मेरा बक्सा है। ठीक है, कुली ने उठाया, बक्सा लेके आगे चला। जैसे ही बक्सा लेके आगे चला तो किसी ने पूछा ये किसका है भाई? तो अरे ये बड़ा वाला मेरा है, सूटकेस ये मेरा है। कई बार लोगों ने पूछा ये किसका है? बोले अरे मेरा है। बस 10 लोगों ने उसको धर दबोचा के, वो कोई और नहीं, वो सब पुलिस और सीबीआई थी। बोले इस बक्से में खोलो जरा, इसमें कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जो कानून के विरुद्ध हैं। खोली गई तो उसमें सब उल्टा सीधा चीजें निकली। अब बताओ, बैठे बैठाए परेशानी क्या कर ली? चीज उसकी थी नहीं, लेकिन हम ही ने उसकी, वो दूसरे की चीज को क्या कर लिया? इसको बोलते हैं क्रेडिट लेना। वो ये हर जगह चलता है, आश्रम में भी चलता है, घरों में भी चलता है। फोटो किसी ने रखी, हमने रखी। माला किसी ने पहनाई, हमने पहनाई। व्यवस्था किसी ने की, तो आखिरी समय में जब बेचारा जो व्यवस्था करता है वो 1 घंटे पहले से करता है और आखिरी समय में आप आए और अब हमने किया सब। लेकिन ध्यान रखो, जो बड़ा व्यक्ति होता है, समझदार, वो सब समझ जाता है। आप तो अभी भी आए, तो आपने कहां से कर ली इतनी व्यवस्था? इसके पीछे लोग होंगे। 1 घंटा पहला जो व्यक्ति आके इस सब काम को करता होगा। तो मैंने को जो शब्द समझा रहा था वो समझिएगा। कर्तृत्व एक विकार है। क्यों विकार है? क्यों विकार है? क्योंकि ये बदलता है। और क्या बदलता है? कभी बहुत ऊंचा जाता है, कभी एकदम नीचा रहता है। मतलब ये एक रस नहीं रहता। विकार मतलब क्या हो गया? बदलाव। तो कर्ता भाव कभी एक जैसा हो ही नहीं सकता। तो जब एक जैसा नहीं हो सकता तो इसको अव्यय भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? व्यय। तो कर्ता जो होगा वह व्यय होगा, और जो अकर्ता होगा वो कैसा होगा? फिर वो अव्यय होगा। पकड़ में आता है ना? व्यय मतलब विकार, तो कर्ता भाव क्या है? एक विकार। विकार मतलब व्यय। अच्छा, अब आपको थोड़ा, जो ध्यानस्थ लोग रहते हैं ध्यान के लिए, उनके लिए एक बात बताओ। जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान के अंदर भी ध्यान करने वाला जो साधक है वह यह कभी कभी अपने को कहता है मैं अव्यय हूं। अव्यय हूं मतलब क्या हूं? मेरा जो स्वरूप है वह चिन्मय है, चिन्ह मात्र है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। चेतन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। बात ये है, थोड़ा ध्यान वालों के लिए बोल रहा हूं। जिस, क्या कहें आपको, जो अनुभव करने वाला है उसमें विकार नहीं होता, लेकिन अनुभव करने वाली चीज में विकार होता है। थोड़ा सरल और करूं, दृश्य में विकार है। दृश्य में विकार है। दृश्य में विकार है मतलब क्या? दृश्य लगभग क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। जब ध्यान करते हैं, आज ये हुआ, आज ये हुआ, अभी ध्यान कर रहा हूं, मेरा मन नहीं लग रहा। ये देखो, ये क्या हो रहा है? विकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
लेकिन मैं दूध लेने गया, वहां पुलिस मिली या मुझे नहीं मिली, आज का दिन ऐसा गया, आज ये दिक्कत है, ये सबको जान कौन रहा है? कोई एक, उसमें विकार नहीं हो रहा है। जिसने कल जाना था वही आज भी जान रहा है। ध्यान से समझना। और दिखाएं, मैं बड़ा हो गया, मैं युवा हो गया, मैं वृद्ध हो गया। अच्छा, ये कौन वृद्ध कौन हुआ? शरीर। लेकिन जो युवा था तो भी क्या था? एक शरीर। तो जो युवापने में जिसने जाना कि मैं युवा हूं, वही वृद्ध में भी क्या जान रहा है कि मैं वृद्ध हो गया। इसका मतलब मैं कैसा है? तो सभी में एक, लेकिन अंतर किस में हो रहा है? दृश्य में। ये ध्यान में देखने की आवश्यकता है। ये ध्यान में आप देखो भाई, जो विकार हो रहा है वह दृश्य में हो रहा है, दृष्टा में कोई विकार नहीं हो रहा है। लाल रंग को भी किसने जाना? मैंने। पीले रंग को भी किसने जाना? मैंने। श्रद्धा को किसने जाना? मैंने। अश्रद्धा को किसने जाना? मैंने। तो जानने वाला कौन है? एक। और विकार किस में हो रहे हैं? जिस चीज को मैं क्या कर रहा हूं? जान रहा हूं। हो गया? तो जो मैं है वो कैसा है? अव्यय। इसलिए भगवान ने शब्द क्या बोल दिया? अव्यय। अहम जो है वो कैसा है? अव्यय। भगवान बोलते हैं मैं तो अव्यय हूं। जो करता होगा वह सदैव व्यय वाला होगा। ठीक है? जो करता होगा वो सदैव व्यय वाला होगा, और जो अकर्ता होगा वो सदैव कैसा होगा? अव्यय होगा। भगवान क्या बोलते हैं? तस्य कर्तारमपि हम अकर्तारम अव्ययम। मैं अकर्ता हूं इसलिए मैं कैसा हूं? अव्यय हूं। तो इस जब कर्ता कहने का अभिप्राय क्या हुआ? जीव इसका कर्ता नहीं है, इसलिए बोलते हैं मैं करता हूं। मतलब नैसर्गिक बताने के लिए शास्त्र में ईश्वर को कर्ता बना देते हैं, लेकिन वो कर्ता होता नहीं है। कहने के लिए कर्ता होता है। भाई किसी और ने नहीं बनाया, इसको बताने के लिए भगवान क्या बोल देते हैं? मैंने किया। ध्यान रखो, भगवान ये नहीं कहना चाहते कि ये मैंने किया। औरों का निषेध करने के लिए भगवान स्वयं क्या बोलते हैं? मैंने किया। लेकिन भगवान स्वयं में क्या बताते हैं? ये तो मैं भी इसका कर्ता नहीं हूं। मैं कैसा हूं? देखो, अब यहां तक कि सुन लीजिए, अगर सुन रहे हैं कर्ता शब्द, भगवान तो वेदांत तो ये भी नहीं कहता कि भगवान सृष्टि के कर्ता है। अरे आपको याद हो, स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपनी पहली स्पीच दी थी शिकागो में, उसमें क्या बोला था? सृष्टि क्रिएशन नहीं है, सृष्टि का मैनिफेस्टेशन है। प्लीज, सृष्टि पैदा नहीं हुई है, सृष्टि व्यक्त हुई है। बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि पैदा हुई है तो फिर किसी ने इसको पैदा किया है। जिसने पैदा किया है वो इसका क्या कहलाएगा? कर्ता। और मैनिफेस्टेशन हुआ है तो इसका मतलब ये चीज पहले से थी, बीच में लुप्त हो गई और फिर से क्या हो गई? प्रकट हो गई। आपके वेदांत में यह बात स्पष्ट कही जाती है कि वी बिलीव इन मैनिफेस्टेशन नॉट इन क्रिएशन। कभी और अपने आचार्य गुरुओं से समझिएगा ये चीज।
वेदांत का ये अपूर्व सिद्धांत है। वह क्रिएशन की थ्योरी को नहीं मानता, मैनिफेस्टेशन। तो भैया इस रहस्य को समझना। भगवान क्या बोलते हैं? मैं अकर्ता हूं। हो गया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। कर्ता कहना का मतलब क्या है कि ये तुम लोगों ने नहीं बनाई, जीवों ने नहीं बनाई, ये नैसर्गिक रूप से चली आ रही थी, इसके लिए भगवान ने क्या बोल दिया? कर्ता। लेकिन भगवान स्वयं में क्या है? अकर्ता। क्योंकि कर्ता भी एक प्रकार का क्या है? व्यय है। मैंने क्या बोला? कर्ता एक प्रकार का विकार है, और जो अकर्ता है उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। सुनाओ, इससे ही देखो लिंग। कर्मों के फल को लेगा कौन? जिसने कर्म किया हुआ। जब वह कर्ता ही नहीं है तो फल को क्यों लेगा? सोच के देखो जरा। इसलिए आगे का श्लोक देखो, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। मिल गया? मुझे जो लिप्त नहीं होते कर्म के फल, मिल गया सबको? क्यों नहीं लिप्त होते? कथम न लिम्पन्ति ना हम कर्ता, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूं। जब मैं करता ही नहीं हूं तो मैं फिर जुड़ूंगा कैसे? देखो, स्पष्ट होता है। जिसने कर्म किया हो तो ही तो वो फल चाहेगा, जब किया ही नहीं तो। क्योंकि अपने में विकृति को स्वीकार किए बिना कर्तृत्व को स्वीकार नहीं किया। जब अपने में विकार होगा तभी तो क्या होगा? कर्तृत्व को मानेंगे। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, जब मैंने कर्म ही नहीं किया तो कर्म के फलों से भी मैं कोई लिप्त होता ही नहीं। दूसरा, न मे कर्म फले स्पृहा, ना मुझे कर्म फल की चाहत है। बहुत ध्यान से देखना। न मे कर्म फले स्पृहा, ना तो मुझे कर्म के फल में कोई चाहत है। बहुत सरल तरीके से समझिए। आखिर सरल उत्तर दीजिएगा, कर्म करता कौन है? कौन व्यक्ति कर्म करेगा? बोले जिसको कुछ फल चाहिए वही कर्म करेगा। जिसको फल नहीं चाहिए, जिसको फल नहीं चाहिए वो कर्म भी नहीं करेगा। स्पष्ट हो गया? तो कर्म कौन करेगा? जिसको फल चाहिए। फल किसको चाहिए? जिसके पास नहीं है उसको चाहिए। जो अभी अतृप्त है, सेटिस्फाइड नहीं है, वो उस सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए क्या करेगा? कर्म करेगा। और जो यदि पूरा सेटिस्फाइड हो वो व्यक्ति नहीं करेगा। इसको एक शब्द वेदांत में सीखिए, कर्म फल की स्पृहा उसी में होती है जो भोक्ता होता है। हमारे स्वामी जी इसको ऐसा कहते रहे, भोक्ता मतलब आनंद का भिखारी। भोक्ता मतलब क्या हो गया? आनंद का भिखारी। जिसमें भोक्ता भाव है वही कर्ता भी बनेगा, और जो कर्ता बनेगा वो कर्म फल से जुड़ेगा भी जरूर। देखो, तो कर्ता के भी मूल में कौन हो गया? भोक्ता। भोक्ता कौन है? जो भी संतुष्ट
भाई भोजन कौन करेगा? जिसका पेट अभी भरा। घूमने कौन जाएगा? जिसका मन अभी भरा। मतलब अभी अपने में अभाव है तो उस अभाव को पूरा करने के लिए क्या करेगा? वो कर्म करेगा। तो यदि भोक्ता भाव है, और जो देखिए सरल सरल, यदि भोक्ता है तो कर्ता जरूर बनेगा। चैलेंज है। भोक्ता है तो कर्ता जरूर बनेगा। और बोले पहले भोक्ता होता है कि पहले कर्ता? पहले भोक्ता होगा, उसके बाद उसको पूरा करने के लिए क्या करेगा? वो कर्म करेगा। भगवान क्या बोलते हैं? न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। यदि मुझ में भोक्ता भाव ही नहीं है, भोक्तृत्व का विकार ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे इससे जुड़ सकता हूं? देखो भोक्तृत्व भी एक विकार है। भोक्तृत्व भी एक विकार है। स्पष्ट हो गया? तो ये पंक्ति स्पष्ट हो गई है पूरी। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो विजानाति। ऐसा जो सत्य जान लेता है, ऐसा जो सत्य जान लेता है, वह कर्म भी न सबध्यते। वो कर्म से क्या करता है? नहीं बंधता है। कम से कम हम लोगों को समझ में श्रद्धा के बल पे तो आ ही जाए, फिर कभी अपनी अनुभूति होगी तो होगी। अभी तो अनुभूति ऐसी है नहीं, लेकिन श्रद्धा के बल पर यही आ जाए कि वास्तव में मैं कैसा हूं? अकर्ता हूं। यही ध्यान में देखने का योग्य है। ध्यान इसीलिए कि मैं अपने आप को देखूं कि मैं कैसा हूं? अकर्ता हूं। लेकिन साधक ऐसा है कि जब क्षेत्र में उतरता है तो उसको फिर दिखाई देने लगता है कि मैं करता हूं। तो कम से कम श्रद्धा के बल पर वह यह बात विवेक के स्तर पर तो ले आवे कि मैं करता नहीं हूं। और उसका फल भगवान ने क्या दे दिया? इति माम यो अभिजानाति। जो ऐसा जान लेता है, जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है, उसको वह कर्म में कभी भी बंधता नहीं है। हो गया? कौन है? सह ज्ञानी। ज्ञानी अपने कर्म, क्योंकि ज्ञानी कर्म तो करता है लेकिन बंधता नहीं है, क्योंकि क्या जानता है? कर्म करते हुए भी मैं कर्म नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अपने आप को क्या देखता है? अकर्ता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म। ऐसा जानकर, कैसा जानकर? ये जो ज्ञान है, कर्ता होते हुए भी अंदर से क्या हो गया? अकर्ता। देखो आपके बहुत बड़ा ये गीता का ज्ञान है। ये आपको अकर्मी नहीं बना रहा है। सबसे अच्छा दृष्टांत अभी आप रामायण देख रहे हो, हनुमान जी। सब कुछ करते हुए भी अपने आप को क्या मानते हैं? अकर्ता। इतना काम कर रहे हैं और सुग्रीव से मिलाने वाले वही, लंका को क्रॉस वही करेंगे, सीता जी को लेके वही आएंगे, आग वो लगाएंगे, इसके बाद भी बोलते मैंने तो कुछ नहीं किया। हम लोगों के लिए भी सब कुछ करते हुए भी हमें कर्तृत्व का भाव नहीं जगना चाहिए। यही साधना है। एवं ज्ञात्वा, ऐसा जब ज्ञान जानकर, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पहले पहले के मुमुक्षुओं ने, वाह, जो पहले पहले के उच्च स्तर के साधक थे, उन्होंने भी यही ज्ञान लेकर क्या किया? कर्म किया था। क्या? न स्पृहा, उनके मन में किसी प्रकार का कोई स्पृहा और लेप नहीं थी, है ना? तो भगवान क्या बताते हैं? पहले के लोगों ने भी एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, कृतं कर्म, निठल्ले नहीं बन गए, कृतं कर्म, कर्म किया।
लेकिन जानकर किया। किसने किया? मुमुक्षु भी। मुमुक्षु भी कृतम कर्म, मुमुक्षुओं ने कर्म किया। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं त्वं कर्मं कुरु। हे अर्जुन, तुम कर्म को करो, भागो नहीं किसी चीज से। जहां भागोगे वो चीज तुम्हारे पीछे भागेगी। फेस करो इसको और कर्म को करो। तो कितना स्पष्ट, तस्मात् त्वं कर्तम। अर्जुन, तुम कर्म को करो, लेकिन ध्यान रखो कर्म को करने की एक तरकीब होती है। तरकीब, ट्रिक बोलते, वो ट्रिक भगवान बोलते मैंने बताई। वो ट्रिक से काम करो, भागो नहीं कि भाग गए तो हमको काम नहीं करना, आज नहीं तो फिर कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए कर्म तो करो। जय आधुनिक बनने की कोशिश मत करो, जैसे पहले के महापुरुषों ने किया है वैसे करो। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने लिखा, जो मुमुक्षु है वो किस लिए काम करता है? कुछ पाने के लिए नहीं करता। अंतःकरणम शुद्ध्यर्थम। हम लोगों को काम किस लिए करना है? कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, अंतःकरण को क्या करने के लिए? शुद्ध करने। और सावधानी से देखिएगा, साधकों को कर्म किस लिए करना है? भाई अज्ञानी किस लिए करेगा? चीजों को भोग करने के लिए। साधक भी कर्म करेगा तो ज्ञानी तो है नहीं, तो साधक क्यों कर्म करेगा? तो अंतःकरण शुद्ध्यर्थम, मेरा अंतःकरण क्या हो जाए। जब कुछ करोगे तभी तो अंतःकरण क्या होगा? शुद्ध होगा। कुछ करोगे ही नहीं, भाई कर्मयोग का मतलब तो यही हुआ ना, अंतःकरण को क्या करना? शुद्ध करना। अच्छा, और जो ज्ञानी है वो क्यों करेगा? लोक संग्रहार्थम कुरु। जो ज्ञानी है वो लोगों के लिए करेगा। भाई साधक अपने अंतःकरण के लिए करेगा, यानी लोक अन्यथा माम कुरु, ऐसा लिख दिया भाष्यकार ने। न कोपि प्रकारम तृतीयम प्रकारम अस्ति यत्र। यहाँ कोई अन्य तीसरा प्रकार नहीं है। तीसरा प्रकार मतलब एक तो वो स्वयं के लिए करेगा, दूसरा किसके लिए करेगा? अंतःकरण के लिए करेगा, तीसरा किसके लिए करेगा? ज्ञानी लोक संग्रह के लिए। और कोई प्रकार नहीं हो सकता। तो अर्जुन एक सीधा भगवान ने उंगली धर के इसको उपदेश किया। क्या किया? कृतम कर्म तस्मात् त्वं कृतम कर्म। अर्जुन, तुम कर्म करो, कर्म एव कुरु। अब यहां से एक नया प्रकरण प्रारंभ हो गया। क्या प्रकरण? कर्म क्या है, उसका रहस्य क्या है। क्योंकि भगवान ने शब्द क्या बोल दिया? कृतम कर्म, कर्म करो। और यहां से आप देखेंगे फिर कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः कर्मणि पश्येत अकर्मणि च कर्म। यह बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। ये किससे संबंधित है? कर्म के बारे में। कि क्योंकि भगवान ने उपदेश क्या दे दिया है? कर्म करने के लिए। तो आगे जो भगवान हम बताएंगे वो किसके लिए बताएंगे? कर्म करने के लिए। कैसे कर्म करें वो देखेंगे कल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।